जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधा माधव 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 राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद शिल प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय वृंदावन विहार की जय मनंद रानी की जय तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती दाधात की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जय गौर आनंदे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज शुभ संध्या जो लोग उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यवती। इस संसार में हम लोग का सबका ही शांति चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, लेकिन हम लोग कोई पथ अनुसरण नहीं करता है। और कैसे हम लोग को शांति मिलेगी ये पथ हम लोग को मालूम नहीं है। लेकिन भगवान 5000 वर्ष पहले पूर्व ये दिए हैं वाणी। क्या वाणी भगवान देते हैं? द्वितीय अध्याय का 66 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चावयत शांति अशांतस्य कृत सुखम। अगर इस संसार में जो कोई भी शांति चाहता है, आगे यहाँ भगवान का भक्त नहीं बनेगा, उसका मन स्थिर नहीं होगा, मन चंचल रहेगा और उसको शांति नहीं मिलेगी और उसको सुख प्राप्ति नहीं होगी। और जिसको शांति प्राप्ति नहीं है, सुख नहीं है, वो उसका कोई उन्नति भी नहीं होगा। भगवान कहते हैं जब तक जीव अपना को नियोजित नहीं करता है भगवान का सेवा में, उसको शांति मिलने का कोई संभावना नहीं है। इसीलिए संसार में प्रश्न आ सकता है, अगर संसार में हम लोग भगवान का भक्त नहीं बनेंगे तो क्या होगा? और दूसरा आदमी जो खाता है, पीता है, घूमता है, वो लोग कुछ नहीं करता है, हम लोग क्यों भगवान का साथ सेवा करेंगे, आराधना करेंगे? भक्त नहीं बनने से क्या होगा? भगवान कहते हैं जो भक्त नहीं बनेगा उसका मन चंचल लगा, मन स्थिर नहीं होगा। और जिसका मन चंचल है उसको कभी शांति नहीं मिलेगी, और जिसको शांति नहीं है उसको कभी सुख भी नहीं मिलेगा, और सुख के बिना कोई प्रगति नहीं होगा। यहाँ तो हम लोग शिक्षा लेते हैं, शांति का सूत्र है। शांति अगर हम लोग नहीं मिलता तो क्या होता है? भक्त जब तक नहीं बनते हम लोग शांति नहीं मिलता। क्यों? भगवान का एक नाम शांतिमय है। जो उनका शरण में शरण जाता है उसको ही शांति मिलता है संसार में, नहीं तो हम लोग को शांति मिलने का कोई संभावना नहीं है। अगर भगवान का भक्त कोई नहीं बनता, उसको शांति नहीं मिलती, अंतिम में वो कहाँ जाता है? नरक जाता है। क्यों? भगवान का सेवा नहीं करता, आध्यात्मिक चेतना पर नहीं रहता है, और क्या होता है? संसार से वो नरक प्राप्ति हो जाता है। और ये तो क्या, जो भक्त नहीं बना, जो भक्त बना वो लोग का क्या फायदा होता है? जो भक्त बन गया है वो क्या करते? भगवान पर जो चाहता है, जो कुछ चाहता है भगवान देते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, अनन्य चिंतयन्तो मां जनन्य चिंतयन्तो मां जे जना पर्युपासते तेषां नित्यविजुक्तानां योगक्षेम भाव्यम। भगवान योगक्षेम बहन करते हैं। भगवान उसका योगक्षेम क्या करते हैं? बहन करते हैं। वो जो चाहता है भगवान उसको देते हैं और उसको रक्षा भी करते हैं। भगवान कहते हैं अनुवाद में ऐसे, हाँ, संसार में जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, जो मेरा भक्त बन गया है, उसका जो आवश्यकता होता है हम देते हैं,
और देने का उसको रक्षा भी करते हूँ, संरक्षण करते हूँ उसको। इसीलिए संसार में हम लोग भगवान को जो भी प्रार्थना तो भगवान देते हैं। ऐसे बोला जाता है, एक आदमी प्रार्थना कर रहा था, हाँ, ऐसे तो भक्त लोग के बारे में, और एक विषय आदमी क्या कर रहा था ना, मांग रहा था टाइम, हमको इतना रुपया दीजिए, इतना रुपया दीजिए, हम रखेंगे, किसको नहीं देंगे। क्या कर रहा था, हम खाली लेंगे पैसा और किसको नहीं देंगे। हम लोग क्या बोलते हैं, कृपण बोलता है उसको, कंजूस बोलता है? और वो आदमी क्या संसार में आके भगवान से क्या प्रार्थना करता है, हम रुपया लेंगे, किसको नहीं देंगे। और एक आदमी उसका पास में था, वो क्या मांग रहा था भगवान को, भगवान इतना हमको दीजिए, ये जन्म में तो मेरा पास पैसा नहीं है, अब मेरा मन देने का इच्छा है, जो भी आता है उसको हम देने का मेरा इच्छा रहता है, आप हमको ऐसे ही दीजिए, जन्म दीजिए, हाँ, हम हर टाइम देंगे, देते रहेंगे सबको, हाँ। और एक आदमी चाहता था, हाँ, भगवान हमको ऐसे जन्म दीजिए, सब अपना अपना काम करेगा और हमको पैसा देके जाएगा। क्या? हाँ, सब अपना अपना कर्म करेगा और पैसा हमको देके जाएगा। वो भी चाहता था। वो तीनों आदमी का ये, लेकिन भगवान को भक्ति का नहीं कर रहा था, भगवान को भक्ति नहीं कर रहा था, ये लोग चाहता था और टाइम। तो पहले वाला क्या चाहता था, पहले वाला क्या चाहता था, हमको 100 रुपया देगा, हम किसको नहीं देंगे। भगवान क्या कर दिए, अगले जन्म में क्या कर दिए, उसको भिखारी बना दिए। वो क्या करे, सबके पास भिक्षा चाहेगा, हाँ, और किसको नहीं देने पड़ेगा। वो चाहना का फल हो गया, हाँ। भगवान को चाहता था, हम किसको नहीं देंगे, और अगले जन्म में क्या वो धनी था, भिखारी बन गया, और किसको देने नहीं पड़ता, सबसे लेता है? और दूसरा क्या था, हम सबको देंगे, वो तो उसका पास तो गरीब था, उसका पास पैसा नहीं था, इच्छा था मन में। हाँ, और उसको भगवान धनी बना दिए, इतना बड़ा अमीर बना दिए, वो देने लगा सबको, सबको देने लगा, हाँ, जो जो चाहता था उसको देने लगा, हाँ? और तीसरा, सब काम करेगा और उसको पैसा देके जाएगा। उसको क्या कहे, अगला जन्म में जो सुलभ शौचालय होता है ना, हाँ, वहां दे दिए ड्यूटी, हाँ। क्या हुआ, सब चाहते हैं अपना, हाँ, टॉयलेट करता है, वो लैट्रिन करता है, जो भी जो करता है सब, और वो बैठ के रहा है, उसको पैसा देके जाता है, हाँ। जो से जिसका भाव है वैसा उसका प्राप्ति है। जादृशी भवन्ति जस्य सिद्धि भवति तदृशी। जो जिसका जैसे भावना जिसका है, प्रभु मूर्ति ऐसा है। जो संसार में आके जो चाहता है, जो ऐसे भगवान उसको ऐसे दे देते हैं, हाँ। और जो संसार में आके भगवान को चाहे, भगवान भक्त वत्सल बन जाते हैं, उन्हें कृपा करते हैं। इसलिए संसार में, हाँ, हम लोग को चाहता है हर चीज, और ऐसे ही चाहने के बाद था, हाँ, ऐसे ही एक दंपति आके, उन लोग का 15 साल, वैसे ही 10-15 साल हो गया, शादी हुआ, लेकिन बच्चा कुछ नहीं हुआ, संतान नहीं हुआ। वो लोग आके क्या करते थे, भगवान को चाहे, भगवान हम लोग को संतान चाहिए। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, माँ राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की जय, ब्राह्मण देव की जय, घोर ब्रह्मानंदे। तो वो लोग आके भगवान को चाहता था, क्या चाहे, हम लोग को संतान चाहिए। समाज में सब पुत्र चाहता है ना, हमको पुत्र ही चाहिए। कितना पुत्र ना, 2 पुत्र चाहिए। और पुत्र क्या होना चाहिए ना, 2 पुत्र, एक डॉक्टर बनेगा और एक इंजीनियर बनेगा।
डॉक्टर बनेगा और इंजीनियर बनेगा। वैसे पुत्र प्राप्ति हो गया। बोलो क्या हुआ? कुछ दिन बाद गुरुदेव की कृपा से, भगवान कृपा के दो पुत्र हुआ। एक पुत्र इतना पढ़ाई किया वो डॉक्टर बन गया, और दूसरा जो पुत्र वो भी इंजीनियर बन गया। उनका मनोकामना पूर्ण हो गया। लेकिन दोनों पुत्र आपका पास नहीं रहा। कहाँ चला गया? अमेरिका चला गया। तो ये जो पुत्र बड़ा हो रहा है, ये लोग बूढ़ा हो रहा है, ये लोग को देखभाल कौन करेगा? वो लोग तो अमेरिका चला गया, विदेश में पढ़ने के लिए चला गया, और वहां से रुपया भेजता है, नौकरी मिल गया, अच्छा नौकरी मिल गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। लेकिन ये लोग के पास रुपया आता है, लेकिन सेवा कौन करेगा? रुपया तो खा के नहीं बचेगा, उसमें से मार्केटिंग करके देने पड़ेगा उसको। ठीक है, क्या हुआ? एक दो आदमी रख दिया। वो लोग क्या देखता है? टाइम देखता है। ये लोग सेवा के लिए पानी मांगता है तो बोलता मेरी ट्रेन छूट जाएगी, दूसरा जो आदमी आएगा वो देगा। ये लोग तो प्यास लगता है, पानी थोड़ा दो। बोले 5 बजे 5 मिनट में ट्रेन है मेरा, अभी 5 बज गया है, हमको ट्रेन पकड़ना है। अगर यह 2-4 मिनट देर हो जाएगा, आराम दे नहीं हम पकड़ नहीं पाएंगे। वो लोग क्या कहता है? जो नेक्स्ट टाइम आएगा, जो दूसरा शिफ्ट है वो देगा। इसे रुपया है, सेवा नहीं होता है। ये रोते रोते दोनों आए भगवान के पास। भगवान, हम लोग का यही हाल है, दुख ही दुख है। तो जो गुरुदेव पंडित थे उन्हें कहते हैं जिसका 2 संतान है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसका और क्या दुख है? बोले ऐसे ही से हाल है, रुपया है, मंडल है, लेकिन सुख शांति। तो गुरुदेव कहते हैं, बोलो तुम लोग चाहा है ठीक संतान, लेकिन इंसान नहीं चाहा तुम लोग, जैसे अच्छा मानव बन जाए। तुम लोग जो चाहा था गलत चाहा था। तुम लोग डॉक्टर चाहे था, इंजीनियर चाहे तो हो गया, अपना दिशा में चला गया। लेकिन अगर अच्छा मानव चाहते तो क्या होता? वो अच्छा इंसान बन के पिता माता को लेके रहता है। क्या भारतवर्ष में क्या कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं है? और हम लोग रुपया का पीछे में दौड़ने लगा, रुपया चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और सुख कहाँ रहेगा, शांति कहाँ रहेगा, आनंद कहाँ रहेगा? रुपया है और कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं संसार में हम जो चाहते हैं गलत चाहते हैं। गलत चाहने के कारण से हम लोग का दुख होता है, और सही ढंग से हम लोग भगवान को प्रार्थना कर नहीं पाता। हमको वो चाहिए वो चाहिए चाहिए। जो पहले जो बोला 3 आदमी चाहता था, तो हाँ, एक आदमी क्या चाहता था? हमको रुपया इतना मिलेगा, हम किसको नहीं देंगे, हैं? और दूसरा क्या चाहता था? हाँ, मेरा मन में इतना इच्छा है, सबको हम देंगे, हैं? दान करेंगे सबको। और तीसरा जो चाहता था, सब आदमी काम करने रहेगा और रुपया हमको देगा। तीनों का मन कामना पूर्ण हो गया, जो जिस भाव से चाहता था। लेकिन परवर्ती जीवन में क्या होगा वो लोग को मालूम नहीं था। हाँ, वो लोग सोचता था क्यों मेटेरियल जगत यही होता है, लेकिन भगत के लिए इसे नहीं होता। भगत इसे नहीं चाहता है। जैसे ध्रुव महाराज जो पहले चाहता था कि हम राजा बनेंगे, पिता जी से अच्छा राजा बनेंगे, बड़ा राजा बनेंगे। जो भगवान का शरण में आया, भगवान को दर्शन मिला, भगवान पूछते तुम क्या चाहते हो? बोले नहीं भगवान, मेरा कुछ दरकार नहीं है। हम तो शीशा का टुकड़ा हम चाहता था, लेकिन अभी हमको हीरा मिल गया है, और क्या चाहेंगे? मेरा कुछ दरकार नहीं। लेकिन भगवान कृपालु है, उसका मन में जो अभिलाषा था भगवान पूर्ण करना। तुम्हारा मन में इच्छा था बड़ा राजा बनेगा सबसे, हाँ, इसलिए भगवान उसको ध्रुव राज्य में, ध्रुव लोक में राजा बना दिया, सबसे बड़ा ध्रुव लोक। हाँ, भगवान कृपालु है। लेकिन भगवान को जो भक्ति भाव से कोई चाहता है, भगवान भक्ति दे देते हैं। और जो विषय मांगता है, भगवान कहते हैं हे मूर्खो, আমায় विषय मांगे। हाँ, विषय मांगे, आमी विज्ञ तारे केने देव, चरणामृत दिया तार विषय भुलाइब। भक्त के की करें भगवान चरणामृत दिए, तार कामना वासना सबके भूले दे, दुख जाते ना पावे ना से।
जैसे उसको दुख नहीं मिलेगा, भगवान वैसे कृपा करते हैं। हाँ, इसलिए और क्या, जो पहले बोला था जो भक्त नहीं बनेगा उसका क्या दुख होगा, तो दुख कष्ट में रहेगा, और जो भक्त बन जाएगा उसका हाल क्या होगा। भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कुंते प्रतिजाने न मे भक्त प्रणश्यति। ये आपका 9वां अध्याय का 31 नंबर श्लोक में है। भगवान कहते हैं वो अति शीघ्र क्या होता है, धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्ति हो जाता है, परा शांति प्राप्ति हो जाता है, स्थायी शांति। और भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त बनता है उसको कोई नाश नहीं कर पाता है। इसलिए संसार में जो भी आए भगवान के भक्त बनकर उसको कोई नाश कर नहीं पाया। प्रहलाद को पिताजी कितना कोशिश कर रहा था मारने के लिए, मार नहीं पाया। मीराबाई को जहर दे के पिला के मारने के लिए कोशिश करता रहना, मार नहीं पाया। और तो बहुत से बहुत बहुत उदाहरण है। भगवान का संतान जो भी भगवान का चरण में शरण लिया है उसको जिंदगी में कोई नाश कर नहीं पाया। हाँ? रावण हर चीज में कोशिश कर रहा था विभीषण को मारने के लिए, लेकिन विभीषण रावण को भगवान नाश के और विभीषण को लंकेश बना दे, राजा बना दे। जो भी संसार में आकर भगवान का शरण लिया है उसको कोई नाश कर नहीं पाया। इसलिए भगवान कहते हैं। तो यहां से हमें शिक्षा क्या मिला, जो संसार में भक्त नहीं बनता है उसका दुख भोगने पड़ता है, और जो भक्त बन जाता है भगवान उसको हर किस्म संकट से रक्षा कर देते। जैसे दशरथना का डकैत था, वो जो भक्त बन गया वाल्मीकि हो गया, वाल्मीकि रामायण रचना करने शुरू कर, तो भगवान इसे रक्षा करते हैं भगवान भक्त। इसीलिए सबके लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए, सबका मंगल के लिए। सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय नाम महाप्रभु की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती दादा की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, हिताय गौर आनंदे।